हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। और यहाँ हो रहा है सुबह का वक्त और मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। खाना बनाकर आ गई हूँ। अभी खाना बनाकर आई हूँ और बाकी के अभी सारे काम मेरे बाकी हैं। और ये बिस्तर गंदा हो गया है, मतलब मैली हो गई चादर, तो इसे चेंज कर दूं। अब बच्चे हैं, खाना खाते पीते हैं ना, तो कुछ भी फैला देते हैं, तो अब बदल दूं चादर। और ये चादर मैंने ना मंगाई थी, ये नई चादर है। बस एक बार बेड पे बिछाई है अभी, ये एक ही बार बिछाई है और धोकर रख दी थी। अब दोबारा बिछा रही हूँ, बस दूसरी बार। ये चादर अच्छी लगी थी मेरे को, और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये बिस्तर बिल्कुल चकाचक कर दिया मैंने। बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, नई चादर बिछा दी इस पे और मैली चादर हटा दी। और अब जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तो फिर इसका हाल देखना, मतलब चादर तकियों का फिर हाल देखो। अभी बिस्तर बिल्कुल सही कर दिया है, फिर बस वही हाल हो जाएगा, फिर शाम को फिर से ठीक करो। ये हाल होता है मेरे घर में। और अभी पूरा घर बिखरा हुआ है, सिर्फ खाना बना है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब पूरे घर की साफ सफाई करना बाकी है अभी। मतलब सारा घर ना ऐसे बिखेर कर जाते हैं बच्चे। कहीं तौलिया पड़ी होगी, कहीं चद्दर पड़ी होंगी, ये हाल हो जाता है घर में। और ये कपड़े देखो ऐसे फेंक फेंक के चले जाते हैं अपने, ये हाल होता है घर में। मेरे क्या, सबके घर में यही हाल होगा। जहाँ मतलब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन घरों का हाल यही होता है। कपड़े चेंज कर करके जाते हैं ना बच्चे, तो बस ऐसे ही फेंक जाते हैं सारे कपड़े अपने, सब कपड़े ऐसे ही फेंक जाते हैं। एक घंटा तो इसी में खराब हो जाता है, ये सब करते करते। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, कल के मुकाबले पे तो बहुत अच्छा मौसम है आज। कल तो ऐसा पीला पीला सा मौसम हो रहा था बहुत ज्यादा, और आज तो बहुत सही है मौसम। ठंड तो है, लेकिन धूप हो रही है तो सही है मौसम। ठंड तो हफ्ते को बढ़ेगी, अभी तो घटेगी नहीं, ठंड बढ़ेगी। मैले कपड़े अलग कर दूंगी, धुले हुए साफ कपड़े अलग करूंगी, आके बच्चे पहनेंगे। पड़ोस में हमारे ना घर बनना है किसी का, पड़ोसियों का, तो हर जगह इतनी धूल मिट्टी घर में हो गई है ना कि आपको क्या बताऊं। रोजाना इतनी सफाई कर रही हूँ, पूरे घर में कपड़ा मारती हूँ रोजाना, लेकिन धूल मिट्टी है ना, खत्म होने का नाम नहीं है। और किसी से क्या कहें, फिर किसी से कुछ कह भी नहीं सकते भैया। मतलब सीमेंट की, रेत की बोरी साग ना दरवाजे पे ला ला के पटक देते हैं ये लोग, तो
वो एकदम से पटकते ना तो सारी धूल मतलब घर में आती है हमारे में, ये हाल है। वैसे सुबह एक बार लगाया था झाड़ू मैंने, दरी वगैरह बिछा दी थी, सुबह झाड़ू लगा दिया था आज को एक बार। वैसे अक्सर करके ना जब बच्चे चले जाते हैं जब भी अच्छे से झाड़ू पोछा हो पाता है, लेकिन आज तो सुबह लगा दिया था एक बार झाड़ू, लेकिन पोछा नहीं लगाया था। अब फिर से एक बार झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि सुबह तो मतलब ऐसी जल्दी जल्दी में सब काम होते हैं, आपको पता ही है। सुबह जल्दबाजी में झाड़ू लगा लो, जल्दबाजी में सारे काम होते हैं सुबह के। तो सुबह का खाना पीना भी जल्दबाजी में ही बनता है, ये हाल हो जाता है। ये भी ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और अपनी ड्यूटी यहाँ लगी है अपनी ड्यूटी यहाँ लगी है। ये आलू बन रहा है बच्चों के लिए। बच्चों को ऐसे भुजिया भुजिया आलू बहुत पसंद है। थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े और कच्चे हैं। तो ये आलू बन रहे हैं बच्चों के लिए, भुजिया भुजिया आलू बना रही हूँ, क्योंकि सुबह जो सब्जी बनाया था बैगन का भरता, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये बनाया बैगन का भरता मैंने सुबह। तो इनको दे दिया, इनका टिफिन तैयार करके मैंने, और थोड़ी थोड़ी बच्चों को भी सब्जी रख दी थी टिफिन में। बैगन का भरता खाते तो है नहीं, मतलब नखरे दिखाते रहते हैं हर चीज में, बच्चों के नखरे होते ही होते हैं, क्या करें अब। सुबह रख दिया था बैगन का भरता, और आलू के पराठे बनाए थे सुबह मैंने। तो आलू के पराठे ले नहीं जा रहे थे बच्चे, कह रहे थे कि मम्मी जब तक खाते तब तक ठंडे हो जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते ठंडे ठंडे। तो मैंने कहा बैगन का भरता साथ में ले जाओ और बैगन के भरते के साथ खा लेना थोड़ा, तो मतलब सही लगेंगे। तो बैगन का भरता रख दिया, आलू के पराठे रख दिए बच्चों को, और इनके पापा के टिफिन में बैगन का भरता ही रखा था और रोटियां, क्योंकि वो पराठे नहीं लेकर जाते, पराठे सिर्फ चाय के साथ ही खाते हैं वो, उनकी आदत है चाय के साथ ही खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे कभी भी पराठे वगैरह। और अब बना रही हूँ ये आलू भुजिया वाले, क्योंकि बच्चे फिर आके बैगन का भरता खाने वाले नहीं है। सुबह तो ले गए टिफिन में, लेकिन अब नहीं खाने वाले, उनके नखरे होंगे अब, इसलिए ये भुजिया भुजिया आलू बना दिए। तो कार्तिक को लेकर आई हूँ अभी स्कूल से, थक जाते हैं आते आते। क्या आवाज खोल दी आते के साथ ही, मतलब टीवी शुरू कर देता आते के साथ ही। तो चलो जी, इसके कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, अभी खाना देना है इसको, आते ही बस टीवी चालू। फिर शाम से ब्लॉग शुरू कर दिया था मैंने, दोपहर में फिर कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं था, मतलब फ़ोन उठाया ही नहीं। थक जाते हैं, मतलब सुबह से लगे लगे 5 बजे से, मतलब इतनी थकावट हो जाती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर शाम को जब मैं खाना बनाना मैंने चालू किया, फिर जब से मैंने ये ब्लॉग बनाना चालू किया दोबारा से, यहाँ पर मैं प्याज, हरी मिर्च, अदरक वगैरह छील छील कर रख रही हूँ, और काटूंगी इनको बारीक बारीक, क्योंकि मुझे लगाना है दाल में तड़का, और खाने में बनने जा रही है दाल और चावल और रोटी। तो यहाँ पर बच्चों से बातें करते जा रही थी और अपना धीरे धीरे काम भी करते जा रही थी। और अब ठंड बढ़ने लगी है, तो अब मतलब कि शॉल उतरती नहीं है,
अब भले ही हल्की फुल्की ओढ़ रखी लेकिन उतरती नहीं है अभी शॉल। अब मतलब ठंड बढ़ने लगी है हमारी तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान काट लिया था और तड़का लगाने के लिए आ गई हूँ। दाल पकने के लिए, उबलने के लिए मैंने पहले ही रख दी थी। तो एक सीटी में मतलब दाल बनकर तैयार हो गई है। और ना मैंने ना मूंग मसूर की दाल मिक्स बनाई है, तो ये एक सीटी में ही मतलब अच्छी खासी गल जाती है, मतलब बन जाती है एक सीटी में ही। और जो उड़द की या चने की दाल होती है ना, तो अरहर की होती है, ये सब दालें ना थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेती हैं। और ये मूंग मसूर की दाल बनाओ ना तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। और मेरे घर में ज़्यादातर ना यही दाल बनती है। अगर मैं अरहर वगैरह की दाल बना लूँ ना तो मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं यही दाल बनाती हूँ। वैसे मतलब सर्दियों में ये अरहर की दाल वगैरह गर्म रहती हैं तो अच्छी रहती हैं, मगर बच्चे खाते ही नहीं है तो फिर क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल से ऐसे ही चावल बना लूँगी, मतलब कोई तड़का वड़का नहीं। यहाँ पे दाल बन गई मेरी और ये चावल भी बन गए हैं। अब बनाना बाकी रह गया रोटी। तो दाल चावल बन चुके हैं, अब बनाना रह गया है रोटी। और ये देखिए को दे दिया तनेगा। और ये देखो ये दोनों लगे हैं अभी फोन में। को दे दिया तनेगा, को दे दिया। फोन में लगे हैं अभी स्कूल का काम करके हटे हैं, अपनी पढ़ाई करके अब इनको फुर्सत मिली है, फुर्सत में बैठ गए दोनों। और मैं बनाने लगी हूँ खाना वगैरह। दरी उठाकर रख दी है बिछाने वाली, अभी खाना खाएंगे बच्चे जो बिछाऊंगी। तो रोटी रह गई थी बनाने के लिए, तो यहाँ पर रोटी भी बना लूँगी थोड़ी सी। और ये चावल नहीं खाएंगे क्योंकि इनको जुकाम खांसी हो रहा है, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। तो इनके लिए रोटी बनाऊंगी, ये मतलब दाल के साथ खा लेंगे रोटी। तो ये खा लेते हैं दाल वगैरह के साथ, रोटी इन्हें अच्छी लगती है दाल वगैरह। तो इनके लिए 2-4 रोटी बना दूंगी और एक रोटी अपने लिए भी बनाऊंगी। लेकिन खाना मेरा बन गया है और अब इनके कर रही हूँ कपड़े प्रेस। शाम को कर रही हूँ, मतलब टाइम हो रहा है अभी 8 बजे और ये अभी ड्यूटी से आए नहीं, ये लेट आते हैं। तो जब तक थोड़े कपड़े प्रेस करके रख दूँ, खाना वगैरह सब बन गया है, साफ सफाई कर दी है। आज दिन में मतलब करे नहीं थे कपड़े प्रेस, मन नहीं कर रहा था करने का, तो फिर नहीं किए। अभी कर देती हूँ, थोड़े आज कर दूंगी, थोड़े कल, थोड़े थोड़े करके करूँगी। क्योंकि अभी शाम की टाइम लेकर बैठी हूँ ना कपड़े, इसलिए दोपहर में कर रही होती तो सारे कर देती। तो आज थोड़े करूँगी, कल थोड़े कर दूँगी। और ये देख लो रजाई वगैरह का क्या हाल होता है। ये ऐसे मतलब कर देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं बिस्तर का, तकिए बिस्तर का बुरा हाल करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए थे ड्यूटी से और इन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और अब ये दवाई खा रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए जुकाम खांसी हो रहा है ना इनको, बहुत खांसी तो बहुत ज़्यादा हो गई है इनको। तो बस दवाई खाकर अब ये आराम करेंगे। इनको मैंने चावल बिल्कुल भी नहीं दिए थे, इन्होंने रोटी ही खाई है। और ये देखो कैसे दोनों की दोनों आराम से बैठे हैं, मतलब इनके पापा आ जाते हैं ना तो अपना तसल्ली से बैठ जाते हैं बिल्कुल आराम से। और जब तक वो ड्यूटी से नहीं आते तब तक इनकी लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे को बहुत हंसी आ रही है, मतलब इन दोनों को देखकर ये कैसे तसल्ली से चुपचाप से टीवी देख रहे हैं और ये अपना गेम में लगे पड़े थे, गेम मतलब खेल रहे थे। मैं कह रही क्या कर रहे हो, कह रहे गेम खेल रहा हूँ, देखो गेम खेल रहा हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।